एक अंधेरा कमरा। किसी पुरानी सी आधी अधूरी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मालूम पड़ती थी ये जगह। यहाँ अभी भी जगह जगह सीमेंट के बोरे मौजूद थे और इसी बिल्डिंग में एक कुर्सी पर बेहोशी की हालत में वो बंधी थी। सुर्ख लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में आज वो कयामत लाने तक की दम रखती थी। बेहद खूबसूरत, इतनी कि न जाने कितनी जंगें तो सिर्फ उसके एक दीदार के लिए हो जाए। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि हसीन थी, एक पाक हूर जिसे पाने की ख्वाहिश में बड़ा से बड़ा बादशाह अपनी सल्तनत तक दांव पर लगाने की हिम्मत रखता था। उसकी वो गहरी कत्थई आंखें जो फिलहाल बेहोशी की वजह से बंद थीं, पर अगर खुलती तो न जाने कितने आशिक और दीवाने उन आंखों में डूब जाते। काफी देर बेहोश होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलती है और बिल्कुल सिर पर वो 0 वॉट के बल्ब की रोशनी जैसे ही चेहरे पर जाती है, कुछ पल को तो वो अपनी आंखें फड़फड़ाती है, पर जब तब भी कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता तो वो खुद कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद कर जब दोबारा खोलती है तो उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है और अपने होश संभालते हुए ही वो जरा हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं कहाँ हूँ? मुझे तो शादी में होना चाहिए था। मेरा निकाह था आज। सहमद मेरा इंतज़ार कर रहे थे और अब्बू भी मुझे बुलाने आए थे। फिर मैं यहाँ कैसे? मैं कहाँ हूँ? आह! ये सर दर्द में करहाते हुए वो सब कुछ याद करने की कोशिश तो कर रही थी, पर अफसोस कुछ याद ही नहीं आ रहा था उसे अच्छे से याद था कि वो तैयार होकर कमरे में बैठी थी, तभी उसने एक जूस पिया था, फिर यही सब सोचते हुए वो यहाँ वहाँ देखती है और जब उसे एहसास होता है कि उसके हाथ पैर बंधे हैं तो वो हड़बड़ाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर अफसोस उस रस्सी की पकड़ बहुत मजबूत थी और ये महसूस कर वो आखिर में हार मानती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई है? मुझे क्यों बांधा है? खोलो मुझे, मैंने कहा खोलो, कोई है? समबडी प्लीज हेल्प, खोलो। चीखते चीखते उसकी आंखें नम होने लगी थीं। तभी उसके कानों में कदमों की आवाज़ आती है और अगले ही पल उसे अपने सामने किसी के चमचमाते हुए जूते दिखते हैं, जिस पर वो नज़रें उठाकर देखती है, पर जैसे ही सामने वाले की आंखों से उसकी आंखें मिलती हैं, वो चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं और वो बेयकीनी में सामने मौजूद उस नौजवान को देखते हुए कहती है, तुम? वहीं उसकी बात सुनकर उसके सामने मौजूद वो बेहद दिलकश नौजवान हल्का सा सार्काज़म भरे लहजे में मुस्कुराता है और हल्का सा झुककर उस लड़की की कुर्सी के दोनों हैंडल पर अपने हाथ रखकर हल्का सा लीन होते हुए अपनी कर्कश आवाज़ में कहता है, हाँ मैं, और मेरे अलावा आखिर हो कौन सकता है रफ़त अरसलान फ़ारूकी जो तुम पर हाथ डाल सके, क्योंकि अपने अलावा तो मैं तुम तक किसी को पहुँचने ही नहीं दूंगा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर अजीब सी दीवानगी थी। वहीं उसकी बात सुनकर रफ़त की आंखें भी गुस्से में जैसे अंगारे बरसा रही थी और वो खुद भी घूरते हुए सामने खड़े नौजवान को देखकर कहती है, ज़यान, ये क्या बदतमीज़ी है? हाथ खोलो मेरे, वरना मैं यहीं तुम्हारी जान ले लूंगी और ये करते वक्त मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कांपेंगे, चाहे तुम मेरे कज़न ही क्यों ना हो। कहते वक्त उसकी आवाज़ में बेहद गुस्सा था। वहीं उसकी बात सुनकर ज़यान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मज़ीद उसके चेहरे पर झुकते हुए बेहद दिलकश अंदाज में कहता है, उफ़, ये गुस्सा, ये रंगत, ये गुरूर, ये हुस्न, सदके जावा तुम पर जाना। उसकी बात सुनकर रफ़त अपने सिर और पीछे करते हुए उसे घूर कर कहती है, तुम पागल हो गए हो ज़यान? आज निकाह है मेरा और तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आ गए हो। घर पर सब मेहमान हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है अब्बू और बड़े अब्बू की कितनी बदनामी हो सकती है। अभी के अभी हाथ खोलो मेरे, मुझे घर जाना है। कहते हुए वो लगभग चीखी थी। वहीं उसकी बात सुनकर सामने मौजूद ज़यान उससे ज़रा दूर होता है और सोचते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने रफ़त, आज तो निकाह है, पर उसके लिए घर जाने की क्या ज़रूरत, वो तो यहाँ भी हो सकता है ना जाना। उसकी बात सुनकर एक पल को रफ़त की आंखें सहमी थीं। वो सामने मौजूद शख्स से फितरत से वाकिफ थी, पर फिर भी वो हल्की कांपती आवाज़ में कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूँगी तुमसे निकाह, और मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना। उसने उसे समझाने की एक कोशिश की थी जैसे। वहीं उसकी बात सुनकर ज़यान वापस उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, हाँ, मेरी दुश्मन हो तुम, पर तुम मेरी वो दुश्मन हो जो मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ बंधना ही होगा। मैं प्यार से समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, अब ज़बरदस्ती होगी, बिकॉज़ काजी साहब इज़ ऑन हिज वे स्वीट हार्ट। उसकी बात सुनकर रफ़त गुस्से में नम आंखों से चिल्लाते हुए कहती है,
नहीं, कभी नहीं, मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी, ज़यान इरफान फारूकी, नेवर एवर। और जब बड़े पापा ने मेरा रिश्ता तुम्हारे सामने रखा था तब तो तुम खिलाफ थे ना, फिर अब क्या हुआ? उसकी बात सुनकर ज़यान अपनी सर्द आवाज में कहता है, तब नहीं पता था ना कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में से स्पाइस खत्म हो जाएगा। तुम मेरी वो दुश्मन हो जिसे अगर मुझसे दूर किया गया तो मेरा वजूद रेत की तरह फिसलकर फलक से जमीन पर आकर दम तोड़ देगा। एंड आई कांट लेट दैट हैपन जाना, इसलिए निकाह तो हमारा होकर रहेगा। और वैसे भी अम्मी कहती है मर्द को निकाह उससे करना चाहिए जो उसे समझे और मुकम्मल करे, और मुझे तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? कोई नहीं। ज़यान इरफान फारूकी को सिर्फ और सिर्फ रफ़त अरसलान फारूकी समझ सकती है, इसलिए बीवी तो तुम्हें बनना पड़ेगा जाना, बाय हुक और बाय क्रुक। एक अजीब सी सनक थी उसके इस जुमले में। वहीं रफ़त हिम्मत कर कर अपने आंसू संभालते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो ज़यान, you've गॉन मैड। ऐसे बातें मत करो जैसे मोहब्बत कर बैठे हो मुझसे। भूलो मत, वी आर एनिमीज, वी हेट ईच अदर। उसकी बात सुनकर ज़यान हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, यस, वी हेट ईच अदर, और यही हेट तो मेरी जिंदगी जीने की वजह है। अगर तुम दूर गई तो ये हेट भी खत्म हो जाएगी, इसलिए यू हैव टू बी विद मी फॉर योर होल लाइफ जाना। उसकी बात सुनकर अब रफ़त बुरी तरह कांप गई थी और लगातार डर से कांपे जा रही थी। वहीं ज़यान आगे बढ़कर उसके चेहरे पर अपने हाथों से थामते हुए कहता है, और वो सहमत, ही डजंट डिजर्व यू जाना, वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकता, ना तुम्हारे ख्वाबों के लिए लड़ सकता है। यू वांट डू योर मास्टर्स ना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, तुम्हारे सारे ख्वाबों को मुकम्मल करूंगा। वो सीढ़ी बनूंगा जिस पर कदम रखकर तुम अपने ख्वाबों तक जाओगी, पर तुम्हें खुद से आज़ाद नहीं करूंगा, हमारी नफरत से आज़ाद नहीं करूंगा। तुम मेरी दुश्मन रहोगी हमेशा। तुम्हारी दुश्मनी ही मेरी जिंदगी की वाहिद कशिश है जाना। आई कांट लीव यू, आई कांट। उसका जुनून उसकी आवाज में झलक रहा था, जिस पर रफ़त कांप रही थी। ये कैसी दुश्मनी थी जिसमें वो उसे कैद करना चाहता था? ये कैसी नफरत थी? रफ़त को आज जिंदगी में पहली बार ज़यान के खौफ आ रहा था, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही एक लड़का अपने साथ एक दूसरे आदमी को लेकर आता है जो देखने में काजी लग रहे थे, और वो आते हुए ज़यान से कहता है, ले भाई, ले आया काजी। पड़वाले ने कहा। कौन है ज़यान और रफ़त? कैसे पहुंची ज़यान की नफरत इस जुनून तक? क्या वाकई ये निकाह मोहब्बत में तस्दील होगा? क्या ज़यान की नफरत बदलेगी इश्क में? और क्या रफ़त कबूलेंगी ज़यान को अपना शोहर? जानने के लिए शुरू करनी पड़ेगी कहानी शुरू से, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।